आज हम आपके समक्ष एक कविता को लेके आए हैं। पांचवा कविता है ये भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 1715 में हो गया। इनका जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। इन्हें भूषण नाम की उपाधि रुद्रशाह सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिया था। इनको आश्रय छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के यहाँ मिला। इन्होंने 52 मुक्तक शिवाजी शिवा बावनी नाम से शिवाजी महाराज के बखान में लिखे और 10 छंद छत्रसाल दशक के नाम से छत्रपति महाराजा छत्रसाल के बारे में लिखे। इनकी 3 कृतियां अप्राय है: भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ये प्राय रीतिकाल के कवि हैं, जो प्राय श्रृंगार रस में लोग लिखते हैं। रीतिकाल के कवि इन्हें आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि भी कहते हैं। लेकिन ये रीतिकाल के कवि होने के बावजूद इन्होंने श्रृंगार रस में कविता न लिखकर वीर रस में इस कविता को लिखा है। तो मैं इस कविता के बारे में अब आपको बता दूं लाइन बाय लाइन। ये कहते हैं: इंद्र जिमि जम पर बारों जो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। जिस तरह इंद्र का जमराज पर राज है, जिस तरह समुद्र के आग का समुद्र के जल पर राज है, जिस तरह रावण के घमंड पर प्रभु श्री राम का राज है। पौन बड़ी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। जिस तरह पौन मतलब पवन, जिस तरह पवन का राज हवा का राज बादल पर है, जिस तरह कामदेव पर महादेव का राज है, जिस तरह सहस्र बाहु पर परशुराम का राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। कहते हैं जिस तरह दावा मतलब बनों की आग, जिस तरह बनों की आग का जंगल के लताओं पर राज है, जिस तरह चिता का मृग के झुंड पर राज है, भूषण मितुंड पर जैसे मृगराज है। और जिस तरह हाथियों के झुंड पर शेर का राज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कहते हैं जिस तरह अंधकार पर प्रकाश का राज है, जिस तरह कान्हा का कृष्ण कंस पर राज है, उसी तरह मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज है। मलेच्छ वंश यहाँ मुसलमान जो आक्रांता है उनके लिए प्रयोग किए हैं। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, जिस तरह इंद्र का यमराज पर राज है, जिस तरह समुद्र के आग का समुद्र के जल पर राज है, जिस तरह रावण के दंभ पर घमंड पर प्रभु श्री राम का राज है, जिस तरह बादल पर हवा का राज है, जिस तरह कामदेव पर महादेव का राज है, जिस तरह सहस्रबाहु पर परशुराम का राज है, जिस तरह जंगल के आग का जंगल के लताओं पर राज है, जिस तरह मृग झुंड पर चिता का राज है, जिस तरह हाथियों के झुंड पर शेर का राज है, जिस तरह अंधकार पर प्रकाश का राज है, जिस तरह कंस पर कान्हा का राज है, उसी तरह मलेच्छ वंश पर शिवाजी महाराज का राज है। उस दूसरे कवित में ये छत्रसाल के तलवार का बखान करते हुए कहते हैं: निक्षत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। कहते हैं हे छत्रसाल, जब आपकी तलवार मयान से निकलती है तो प्रलयकारी भानु सूर्य की तरह चमकती है, और ये जब गयंदन मतलब हाथियों की सेनाओं के बीच चलती है तो उसके जाल को हाथियों की सेनाओं को तीतर बीतर करके निकल आती है। लागती लपकी कंठ बैरन की नागिन सी, रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को। कहते हैं और इस तरह लपक कर गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और उसे काट कर धड़ से इस तरह अलग करती है जैसे मानो रुद्र को रिझाने के लिए, महादेव को रिझाने के लिए मुंडों की माला अर्पित कर रही हो। कहते हैं हे लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लूं बखान करूं तेरी करवाल को। कहते हैं हे लाल हे क्षितिपाल, इस धरती के पालनहार छत्रसाल, आप महाबाहु हैं, आप महाबली हैं, कहाँ तक मैं आपकी इस तलवार की बखान करूं। प्रीति भट्ट कटक कटीले के ते काटी काटी, कलिका सी कल की कले उदती काल को। ये जब दुश्मनों के बीच चलती है तो उसे दुश्मनों को इस तरह काट काट कर गिराती है कि जैसे माँ कालिका को प्रसन्न करने के लिए कलौ अर्पित कर रही हो। तो दूसरा कवित को एक बार फिर से, जब हे छत्रसाल, जब आपकी तलवार मयान से निकलती है तो प्रलयकारी सूर्य की तरह चमकती है। हाथियों की सेनाओं के बीच जब चलती है तो उसके जाल को हाथियों के सेनाओं को तीतर बीतर कर देती है। जब दुश्मन के गर्दन से यह इस तरह लिपटती है जैसे मानो नागिन हो, और नागिन की तरह लिपट कर दुश्मनों के धड़ को
सर को धड़ से अलग कर इस तरह गिराती है जैसे रुद्र को प्रसन्न करने के लिए मुंड की माला अर्पित करती हो। हे छत्रसाल, आप महाबाहु हैं, आप धरती के पालनहार हैं, आप महाबली हैं। आपके इस तलवार की बखान मैं कहाँ तक करूं, जब यह दुश्मनों के बीच चलती है और उसे इस तरह काट काट कर गिराती है जैसे मानो माँ कालिका को प्रसन्न करने के लिए कलेव अर्पित कर रही हो। तो इस तरह पांचवा कविता संपूर्ण संपूर्ण हुआ।